भारत सरकार ने 1954 में 2 नागरिक पुरस्कार भारत रत्न और पद्म विभूषण की स्थापना की। पद्म विभूषण में 3 वर्ग थे, जैसे पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। आगे चलकर इन्हें 8 जनवरी 1955 को इन्हें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री के रूप में नया नाम दिया गया। तो आइए जानते हैं पद्म पुरस्कार होता क्या है। पद्म पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। भारत में इसे भारत के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, किसी भी व्यक्ति, चाहे वह भारतीय हो या दूसरे देश का व्यक्ति हो, कला, साहित्य, शिक्षा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, सार्वजनिक मामलों, खेल, सामाजिक कार्य, चिकित्सा, सिविल सेवा, व्यापार और उद्योग समेत कई क्षेत्रों में विशेष और असाधारण उपलब्धि हासिल करने पर दिए जाते हैं। पद्म पुरस्कार में 3 श्रेणियां हैं। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक को प्रदान किया जाता है। 3 श्रेणियां अर्थात पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री पुरस्कार विभिन्न विषयों, गतिविधियों के क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जैसे कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, नागरिक सेवा आदि असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण प्रदान किया जाता है। उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण और विशिष्ट के लिए पद्म श्री। किसी भी क्षेत्र में सेवा पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक समारोहों में प्रदान किए जाते हैं, जो राष्ट्रपति भवन में आमतौर पर हर साल मार्च-अप्रैल के आसपास आयोजित किया जाता है। आइए जानते हैं पद्म पुरस्कारों में अंतर क्या है। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्म श्री उपाधि में अंतर क्या है। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है। इसके पश्चात पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री देश के 3 बड़े नागरिक पुरस्कार हैं। ये पुरस्कार भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष भारतीय नागरिकों को उनके असाधारण कार्यों के लिए प्रदान किए जाते हैं। आइए जानते हैं कि इन तीनों पद्म पुरस्कारों में क्या अंतर है, यह पुरस्कार पाने के लिए कौन काबिल है, किस किस को कार्य के लिए पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। सबसे पहले पद्म विभूषण। यह पुरस्कार भारत रत्न के बाद यह भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में असाधारण और उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। इस सम्मान में पुरस्कार के रूप में 1 से 3/16 इंच का कांसे का एक बिल्ला मिलता है, जिसके केंद्र में एक कमल का फूल होता है। इस फूल के ऊपर नीचे पद्म विभूषण देवनागरी लिपि में लिखा होता है। वहीं इस बिल्ले के पिछले हिस्से में अशोक चिन्ह बना होता है। यह सम्मान किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाएं भी शामिल हैं। दूसरा है पद्म भूषण। पद्म पुरस्कारों में पद्म भूषण दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। साथ ही यह भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत रत्न और पद्म विभूषण के बाद पद्म भूषण का स्थान इस सम्मान में भी कांसे का बिल्ला दिया जाता है, जो 1 से 3/16 इंच का होता है। इसका व्यास 27 मिमी होता है। साथ ही डिजाइन भी वही होता है, बस कमल के फूल के ऊपर नीचे पद्म भूषण लिखा रहता है। यह सम्मान किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उल्लेखनीय तथा उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। तीसरा है पद्म श्री। पद्म श्री पुरस्कार पद्म पुरस्कारों में तीसरा और भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। इसका डिजाइन भी एक समान होता है। इसमें फूल के ऊपर नीचे पद्म श्री लिखा रहता है। यह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा और सार्वजनिक जीवन आदि में उनके विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है।
आइए जानते हैं पद्म पुरस्कारों की सिफारिश कौन करता है। पद्म पुरस्कारों की सिफारिश राज्य सरकार, संघ राज्य प्रशासन, केंद्रीय मंत्रालय या विभागों के साथ साथ उत्कृष्ट संस्थानों द्वारा की जाती है। साथ ही आप खुद भी इस पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद एक समिति इन नामों पर विचार करती है। पुरस्कार समिति जब एक बार सिफारिश मान लेते हैं तो फिर गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इस पर अपना अनुमोदन देते हैं। इसके बाद गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इन सम्मानों की घोषणा की जाती है। कौन तय करता है? पद्म पुरस्कारों के लिए प्राप्त सभी नामांकनों को पद्म पुरस्कारों समिति के समक्ष रखा जाता है, जिसका गठन हर साल प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। पद्म पुरस्कार समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं और इसमें गृह सचिव, राष्ट्रपति के सचिव और सदस्यों के रूप में 4 से 6 प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होते हैं। समिति की सिफारिशें अनुमोदन के लिए प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती हैं। आइए जानते हैं पद्म पुरस्कारों से सम्मानित लोगों को क्या सुविधाएं मिलती हैं। पद्म पुरस्कार केवल एक सम्मान है। इस पुरस्कार के साथ कोई नकद भत्ता अथवा रेल, हवाई यात्रा आदि के रूप में कोई रियायत प्रदान नहीं की जाती है। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले को कोई राशि भी नहीं दी जाती है। पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वालों को राष्ट्रपति भवन के अंदर आने जाने की अनुमति, राष्ट्रपति से मिलने का अवसर मिलता है। पद्म पुरस्कार में राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किया गया एक प्रमाण पत्र और एक पदक मिलता है। इसके साथ ही एक प्रतिकृति भी मिलती है, जिसे वे अपना इच्छा अनुसार किसी भी समारोह, राजकीय समारोह आदि में पहन सकते हैं। पद्म पुरस्कारों से सम्मानित लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलती है। भारत रत्न जिन्हें मिलता है उन्हें प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा स्पीकर, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता के बाद जगह मिलती है। साथ ही जीवन भर भारत में एयर इंडिया के प्रथम श्रेणी की मुफ्त हवाई यात्रा और रेलवे में प्रथम श्रेणी में मुफ्त यात्रा दी जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।